नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम फिर से करंट अफेयर की क्लास लेकर आए हैं और करंट अफेयर में आज हम 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम आपके लिए इस क्लास में कराने वाले हैं। इससे पहले की करंट अफेयर की क्लास में दोस्तों हमने 1 अक्टूबर तक का करा दिया था। उसके आगे के दोस्तों यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 अक्टूबर तक के पिछली क्लास में हो चुके हैं। अब ये 2 अक्टूबर का करंट अफेयर क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत को क्रोम बुक के निर्माण के लिए गूगल के साथ हाथ मिलाया है? तो ये दोस्तों हाथ मिलाया है HP ने। तो यहाँ पर HP दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। HP यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस देश ने 2024 में अपने रक्षा खर्च में 70% की बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो रूस ने दोस्तों रक्षा खर्च में 70% बढ़ोतरी की घोषणा की है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस एयरलाइंस ने अपने पहले A350 A350 विमान का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? तो एयर इंडिया ने अधिग्रहण पूरा कर लिया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस राज्य में लिथियम बैटरी प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? तो ये दोस्तों घोषणा की गई उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों 5 नंबर का हमारा प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2023 को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। ये दोस्तों 3 दिवस जो महत्वपूर्ण है ये 1 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। और अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस राज्य ने सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया है? तो ये दोस्तों शुरू किया है उत्तराखंड राज्य ने। तो उत्तराखंड यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों 7 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है। 7 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस शहर में देश के पहले कार्टोग्राफी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है मंसूरी में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये दोस्तों बन गई है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है 9 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, किस राज्य ने 3000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए UK के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दोस्तों हस्ताक्षर किए हैं उत्तराखंड राज्य ने। अगला दोस्तों हमारा 10 नंबर का प्रश्न आ जाता है, किस राज्य ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ने हासिल किया है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न है, एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में किस देश के राष्ट्रपति ने द्वीप की पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी को परीक्षण के लिए लॉन्च किया है? तो ये ताइवान ने घरेलू परीक्षण के लिए लॉन्च किया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, RBI ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो ये दोस्तों फेडरल बैंक को मंजूरी दी गई है। अगला दोस्तों 15 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारतीय निशानेबाजों ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों इसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर स्वर्ण पदक सही उत्तर हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ से हम 3 अक्टूबर के करंट अफेयर क्वेश्चन करेंगे। पहला हमारा 3 अक्टूबर का पहला है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पर बनाए हैं। पहला है हमारा, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई गई और गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे
की भी जयंती मनाई गई। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में समक्का सरक्का जनजाति विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की घोषणा की। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत पंजाब राज्य ने 25% से अधिक गांव खुले शौच से मुक्त हो गए हैं। अगला दोस्तों है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में शांत कुमार नियुक्त किए गए हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में यस बैंक ने मनीष जैन को होलसेल बैंकिंग का कंट्री हेड नियुक्त किया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में चौथी फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन नई दिल्ली में शुरू की हुई है। अगला दोस्तों है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 52 विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार प्रदान किया। अगला दोस्तों है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये बनाया है दीपेंद्र सिंह ऐरी ने। ये दोस्तों नेपाल के खिलाड़ी हैं और इन्होंने केवल 9 गेंदों में अर्धशतक लगाया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायु सेना HAL स्वदेशी कंपनी से 156 प्रचंड लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदेगी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में IREDA अनुसूची B श्रेणी में श्रेणी से अनुसूची A CPSES यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में अपग्रेडेड किया गया है। हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में 2018 अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को 7वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया। अगला दोस्तों है, हाल ही में गूगल भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रहा है। अगला दोस्तों है, हाल ही में ऑनलाइन रूप से संचालित गेमिंग सट्टेबाजी कैसीनो जुए और लॉटरी पर 28% GST लगाया जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में T20 इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड नेपाल के कुशल मल्ल खिलाड़ी ने बनाया। ये भी दोस्तों नेपाल के खिलाड़ी कुशल मल्ल द्वारा बनाया गया स्कोर है, सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड है। अगला दोस्तों है, KN शांता कुमार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। एशियन गेम्स 2023 रोहन बोपन्ना और ऋतुराज भोसले ने टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, डॉक्टर दिनेश दास ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। अगला दोस्तों है, रुईसियोंग झोंग को गणित में मिला 2023 SASTRA रामानुज पुरस्कार। अगला दोस्तों है, एशियन गेम्स 2023 में 72 साल बाद किरण बालियान शॉटपुट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। अब दोस्तों यहाँ से 4 अक्टूबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। अब दोस्तों इसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हमने यहाँ पर दिए हैं, आपको जैसी इच्छा हो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। हाल ही में भारतीय टीम ने सैफ पुरुष अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता। अगला दोस्तों है, हाल ही में साइंटिस्ट कैटालिन कारिगो और डू विसमैन को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉक के संकल्प सप्ताह कार्यक्रम शुरू किया है। अगला दोस्तों है, हाल ही में मोहम्मद मोइजू ने मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीता।
अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। ये दोस्तों हर वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन मनाया जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में ट्रैपडोर मकड़ी के सबसे बड़े जीवाश्म मेगामोनोडोटियम मैक्लूस्की को खोजा गया। अगला दोस्तों पॉइंट है, हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य में 800 मेगावाट की रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में सिरबी के द्वारा जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव की शुरुआत की है। अब दोस्तों यहाँ से हमारे 5 अक्टूबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। 5 अक्टूबर का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। अगला दोस्तों पॉइंट है, हाल ही में 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया गया। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में मलेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ट्रेन व्यूज का उद्घाटन किया। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ और वाराणसी में हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.30% रहने का अनुमान लगाया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने सड़क दुर्घटना संगठन BRO के 28वें महानिदेशक यानी DG का पदभार ग्रहण किया। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए। तो यहाँ पर बिहार जाति के आधार पर जनगणना करने वाला पहला राज्य बना है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच युद्धाभ्यास संप्रति का आयोजन किया गया है। अगला दोस्तों पॉइंट है, हाल ही में केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज अजय जडेजा क्रिकेट विश्व कप 2023 से पहले अफगानिस्तान देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बनाए गए हैं। अगला दोस्तों अब हम यहाँ से 6 अक्टूबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के साथ मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण का संस्करण शुरू किया गया। तो अभी इससे पहले भी हम ये दोस्तों बता चुके हैं, बांग्लादेश के साथ शुरू किया गया। अगला दोस्तों है, RBI ने फिनटेक स्टार्टअप साइलेंस को किस बैंक की विलय के लिए मंजूरी दे दी। तो ये दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय के लिए मंजूरी दे दी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला दोस्तों है, पारुल चौधरी ने 5000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक हासिल किया है। तो ये दोस्तों गोल्ड मेडल हासिल किया है यहाँ पर, और 5000 मीटर में ये पदक पाने वाली पारुल चौधरी पहली महिला। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी। तो ग्लोबल अवार्ड पाने वाली पहली इंडियन महिला बनी है सुधा मूर। 2023 को जर्मनी अमेरिकी दिवस मनाया जाता है, जर्मन अमेरिकी दिवस। अगला दोस्तों है, ICC ने किस क्रिकेटर को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। तो ये दोस्तों बनाया है सचिन तेंदुलकर को। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, महिलाओं को 8000 मीटर रेस में हरमिलन बैस
ने कौन सा पदक जीता है? तो ये दोस्तों सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है इन्होंने, सिल्वर मेडल। अगला दोस्तों है रसायन विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक को संयुक्त रूप से दिया गया? तो ये दोस्तों दिया गया है मोंगी जी को, ये दोस्तों दिया गया मोंगी जी बावेंडी और लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकीमोव को। अगला दोस्तों है एशियन गेम्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा नाम आते ही आप कुछ और आंखें बंद कर दीजिए और स्वर्ण पदक आंसर मार दीजिए। ये स्वर्ण पदक, इन्होंने इसमें भी स्वर्ण पदक जीता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने में प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों लॉन्च किया गया है दिल्ली में। अगला दोस्तों है NPCI यानी इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड क्रॉस बॉर्डर लेन देन के लिए किस देश ने अल इतिहाद पेमेंट्स के साथ समझौता किया है? तो ये दोस्तों UAE ने समझौता किया है। अगला दोस्तों है पाकिस्तान के नए नौसेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, ये दोस्तों नियुक्त किए गए हैं नवीद अशरफ। अगला दोस्तों हमारा 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है किसने मध्य प्रदेश के जबलपुर में 12,600 करोड़ रुपए के रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया? तो ये दोस्तों किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला दोस्तों 14 नंबर का हमारा प्रश्न है किस देश के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये दोस्तों नॉर्वे देश के हैं। अब दोस्तों 15 नंबर का हमारा प्रश्न है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध परमीना क्राफ्ट को GI टैग दिया गया? तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर को दिया गया है GI टैग। अब यहाँ से 7 अक्टूबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों पहला हमारा है किस मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए यूनेस्को के मिशेल बैटीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है जगदीश बकन को किया गया है। अगला दोस्तों है किस बाल अधिकार अधिवक्ता ने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता? तो ये दोस्तों ललित नटराजन ने जीता है। RBI के किस गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर के अवार्ड चुना गया है? तो ये दोस्तों शक्तिकांत दास को चुना गया है। अगला दोस्तों है किस राज्य ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार को में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने हासिल किया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है किस देश में मार्को बेंजी ने भारतीय मोटो GP प्रीमियम में जीत हासिल की है? तो ये दोस्तों इटली देश ने हासिल की है। अगला दोस्तों है IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये दोस्तों कोची में आयोजन किया जाएगा। अगला दोस्तों है T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 रन बनाने वाली पहली टीम कौन सी बन गई है? तो ये दोस्तों नेपाल बन गई है। एक ही मैच में ये सारे रिकॉर्ड बनाए गए थे। इसमें 9 गेंदों में शतक लगाया गया था, वहीं 36 गेंदों में शतक लगाया, 9 गेंदों में अर्धशतक, 36 गेंदों में शतक लगाया गया था। और अगला दोस्तों है एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये मनिका बत्रा बनी है, मनिका बत्रा। अगला दोस्तों है किससे दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नीरज मित्तल को नियुक्त किया गया है। अगला दोस्तों है मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये श्याम सुंदर गुप्ता ने ये ग्रहण किया है। अगला दोस्तों है किसे हाल ही में NASSCOM
के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सिंधु गंगाधरन को नियुक्त किया गया, सिंधु गंगाधरन को। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, गोपाल बागले किस देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त हुए हैं भारत के उच्चायुक्त। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर एशियाई गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये दोस्तों जीता है श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल भारत ने इसमें जीता है, और पहली बार एशियाई गेमों में क्रिकेट को शामिल किया गया था और इसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, एशियन गेम्स 2022 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो ये दोस्तों पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में जीता गया था, तो यहाँ पर निशानेबाजी सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम 2024 के लिए नामित होने वाली एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये दोस्तों लिएंडर पेस बन गए हैं, लिएंडर पेस यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों है, किस देश के मार्को बेंचेजी ने भारतीय मोटो पीजी, ये दोस्तों क्वेश्चन अभी आ चुका है, इटली इसका सही उत्तर था। अगला दोस्तों है, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ये दोस्तों तैयार हुआ है जम्मू और कश्मीर में। अगला दोस्तों है, 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये दोस्तों बन गया है हरियाणा, यहाँ पर हरियाणा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों है, किस रेलवे स्टेशन को IGBC द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों विशाखापट्टनम को सम्मानित किया गया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो ये दोस्तों कर्नाटक में किया गया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न अब आ जाता है, 8 अक्टूबर से आएंगे हमारे प्रश्न, क्योंकि 7 अक्टूबर के यहाँ तक हो चुके हैं, अब 8 अक्टूबर यहाँ से शुरू होते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने, महिलाओं को 35% आरक्षण देगी अब ये। अगला दोस्तों है, पुरुष एकल वर्ग में बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणय ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगला दोस्तों है, किस देश की नरगिस मोहम्मदी को इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? तो ये दोस्तों ईरान की हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस राज्य ने हिमाचल प्रदेश राज्य के राहत कोष में 100 करोड़ रुपए का दान दिया है? तो ये दोस्तों दिल्ली ने दान दिया है, दिल्ली यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, 8 अक्टूबर 2023 को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर 2023 को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति गुप्ता को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया, सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। अगला दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में ये किया है। अगला दोस्तों 8 नंबर का है, किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल बनाई है? तो ये दोस्तों बनाई है रूस ने, रूस यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, किसके द्वारा 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये दोस्तों नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। अगला दोस्तों हमारा 10 नंबर का प्रश्न है, RBI ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो 6.50 पर यह बरकरार रखा गया है। अगला दोस्तों है, किसे मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? तो ये दोस्तों मिला है दिलीप नोंगमैथिम को। अगला दोस्तों है, पंजाब के नए महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गुरविंदर सिंह गैरी को। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस बैंक ने वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल हैंडल डिवाइस पेश की है? तो ये दोस्तों SBI ने प्रवेश की है। अगला दोस्तों है, हाल ही में किस राज्य ने यॉर्क चुर्पी को IG टैग
दिया है, तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। अगला दोस्तों है, और आज का संभवतः हमारा अंतिम प्रश्न है, जी हाँ, एशियाई पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों अपने प्यारे भारत देश को इसमें चुना गया है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज के आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।